आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रेस के भाई लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ मुझे बुलाने वाले विजेंद्र अंकल जी, उनको धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं आप सबके सामने आ सकूं और अपनी बातों को रख सकूं। उसके बाद मैं जितेंद्र सिंह जी, जो अभी दबी आवाज़ में बोले पर नीचे से पूरा सबको बोलते हुए आ रहे, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बोला है। इतना तो मेरे लिए कोई नहीं बोला आज तक जितना इन्होंने बोला है। तो इन लोगों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे इनके आशीर्वाद से इतना आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मुन्ना सहाय जी, कंसारी मंडल जी, विजय झा जी और सभी अधिवक्ता लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम। मैं विजय झा जी को प्रणाम कर रही हूँ कि मेरे हर सुख दुख में आप मेरे साथ रह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मेरे साथ आते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। कंसारी मंडल जी, वो तो सर तो नीचे से ही बोलते हुए आ रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहूंगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना सहाय, हमारे अध्यक्ष मुन्ना सहाय जी, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। और सबकी आंखों में इतनी आशा की किरण मुझे दिखाई दे रही है कि मेरे ऊपर लग रहा है कि और भी भारी बोझ आ रहा है। और मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। आज जिस तरह से आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे हौसला दिया, इसलिए शायद मुझे इतनी शक्ति मिल पाती है कि इतनी धूप में, कड़ी धूप में, एक दिन तो मेरे मतलब आंधी तूफान, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, फिर भी मैं खड़ी थी। मतलब ऐसी शक्ति आ जाती है ना, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद देकर वो शक्ति मिलती है। तो मुझे लगता है कि यही आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है और मुझे आपकी सेवा के लिए और भी प्रेरित कर रहा है कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैंने हर जगह यही बात बोली है कि मुझे यहाँ धनबाद लोकसभा में आने का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ भावना से यहाँ खड़ी हूँ और सिर्फ एक ही स्वार्थ मेरा जुड़ा हुआ है, वो है आपकी सेवा। इसके अलावा मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लोग नीचे पूछ रहे थे, मैडम आएंगी ना मुझसे मिलने जीतने के बाद? मैंने बोला 22-23 लाख मेरे वोटर्स हैं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगी, ये जरूर बोलूंगी। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, छोटी बड़ी जैसी भी समस्या होगी, उसको समाधान करने की कोशिश करूंगी। ये मेरा सबसे 100 नहीं 200% लगा के और लोगों का प्यार जीतने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ 5 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर से मुझे लड़ना होगा। तो उसके लिए तो बिना सेवा के हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा बहुत बहुत, मैंने बोला मेरा एक सिंगल स्वार्थ है, आपका प्यार और आशीर्वाद, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने नीचे पूरी, मतलब हर अधिवक्ता से मैं मिली, किसी ने मुझे कोई शिकायत नहीं की, कोई मांग नहीं की, कुछ नहीं की। लेकिन हाँ, मुझे एक दो लोगों ने बोला कि बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है ये जेन्युइन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको मीन्स इसको लागू कराना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुझे डॉक्टर्स ने भी ये बात बोली और मैंने ये बात रखी है अभी, और इसको मैंने अपने विश लिस्ट में डाला है। तो मैं बहुत कोशिश करूंगी इसे लागू करने की और आपके विश्वास पे खरा उतरने की। बस एक बार मौका दीजिए। मैं धनबाद लोकसभा में जानती हूँ कि यहाँ सभी पढ़े लिखे वर्ग हैं, सभी समझदार हैं, सभी जागरूक हैं, इनको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं आज कड़ी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि धनबाद लोकसभा की जो जनता है, उन्हें बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं भी आप चले जाएंगे तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ अभी तक मैंने जिनसे भी मैं मिली, मुझे नहीं लगा कि ये लोग भ्रमित होने वाले लोग हैं। और सब एकदम एक तरफा हो चुके हैं, मेरे लिए नहीं, न्याय के लिए।
और सबको उम्मीद जग चुकी है कि हाँ अब कुछ विकास होगा और ये जरूर होगा। अब हम जुमले में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं भी एक वोटर हूँ, मैं भी यही अपील करूंगी, सबसे यही अपील करूंगी कि जुमलेबाजी में ना पड़े। ये पार्टी नहीं आएगी देखने, ये तो प्रत्याशी ही देखेगा। तो आपकी जो भी बात होगी वो एक प्रत्याशी ही सुन सकता है और समझ सकता है और आपकी आवाज बन सकता है। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगी। मैं नीचे से आती जा रही हूँ, हर पार्टी के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। मैं जाति की राजनीति आज मैं राजनीति में हूं, मैं शुरू से जाति को कभी ये अलग नहीं समझती हूँ, किसी को भी अलग नहीं समझती हूँ। मैं हर जाति को वैल्यू देती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया है पूजा करना है और हम लोग ऐसे संस्कारों में रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि मेरे फादर इन लॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, उन्होंने ऐसी शिक्षा हमें दी है कि हम लोग कभी भी कुछ गलत, आपको पता होगा, आप लोग भी अधिवक्ता हैं, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि उनपे एक दाग भी। इतने साल की राजनीति में ना उनपे कोई दाग है और आज मेरे पति उसको आगे दाग है। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाऊंगी कि मैं हमेशा और हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी और आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी।